नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के उस बयान के बारे में जो इस समय सुर्खियों में है। इस बयान में वे साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर संघ के स्वयंसेवक मथुरा और काशी से जुड़े आंदोलन में भाग लेते हैं तो आरएसएस को कोई आपत्ति नहीं होगी। वैसे इस बात को वे इस तरह से भी कह सकते थे कि अब संघ काशी विश्वनाथ तथा कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी उसी तरह का आंदोलन करेगा जैसा उसने राम जन्मभूमि के लिए किया था। लेकिन उन्होंने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपनी बात रखी और स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन के रूप में सीधे सीधे भाग नहीं लेगा, लेकिन उसके स्वयंसेवक अगर मथुरा और काशी का मुद्दा उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो संघ को कोई परहेज नहीं है। यानी गुड़ से परहेज है लेकिन गुलगुले से नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब संघ 100 वर्ष का होने जा रहा है, विजयदशमी 2025 में जब आएगी तो 100 साल का हो जाएगा, तो क्या उसके एजेंडे में अब यही बचा है या भाजपा को उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव जिताने और इसी वर्ष बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव जिताने के लिए ये नया सिगुफा छेड़ा गया है, वो भी उस स्थिति में जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अस्तित्व में है, जिसमें कहा गया है कि पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप बदला नहीं जा सकता। लेकिन 2022 में की गई सुप्रीम कोर्ट की एक अलग व्याख्या के अनुसार धार्मिक स्वरूप की जांच करने पर कानून की कोई रोक नहीं। वैसे भी कानून की रोक का अपने देश में कोई मतलब है ही नहीं। दहेज का कानून अस्तित्व में है, लेकिन दहेज दिया और लिया जा रहा है। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है, लेकिन बुलडोजर धड़ल्ले से ये कहकर घर गिरा रहे हैं कि घर अवैध है, लेकिन जो निर्माण वास्तव में अवैध है उन्हें छुआ तक नहीं जा रहा। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी ऐसे घरों को गिराया नहीं जाता है। ऐसे में ये कहना कि देश संविधान के मुताबिक चल रहा है या कानून के अनुसार चल रहा है, मैं इस पर कुछ कहने के लायक नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह ही रहा। ऐसे में तो इसमें कोई क्या कर सकता है। आस्था तो आस्था होती है, उसके लिए न गवाह की सबूत होती है, जरूरत होती है न सबूत की। कितना अजीब इत्तेफाक है या फिर मिली भगत है कि एक तरफ तो संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना, और ये भी कि अब कोई आंदोलन नहीं होगा। दूसरी तरफ संघ के जो सरकार्यवाह हैं होसबोले जी, वो 1984 का हवाला देते हुए कहते हैं कि उस समय विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों ने 3 मंदिरों का मुद्दा उठाया था, तो उसके लिए यदि संघ के स्वयंसेवक कोई आंदोलन खड़ा करते हैं तो संघ को कोई आपत्ति नहीं। इस लिहाज से मुझे तो लगता है कि जब संघ प्रमुख ने एक स्पष्ट रेखा खींच दी थी तो होसबोले का बयान स्वयंसेवकों के बीच असमंजस का निर्माण ही करेगा, जिससे तनाव और टकराव दोनों बढ़ सकते हैं। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि क्या तनाव, टकराव, दुराव तथा हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करके ही हम विकसित भारत की कल्पना साकार कर सकते हैं। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि बिहार में कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं और 2027 के प्रारंभ में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। क्या दोनों चुनाव को ध्यान में रखकर ही संघ के सरकार्यवाह होसबोले ने इस तरह का बयान दिया है ताकि चुनाव में ध्रुवीकरण हो सके? क्या भाजपा के पास अपनी उपलब्धियों के जरिए चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं है, या फिर भाजपा के पास उपलब्धि के नाम पर कुछ है ही नहीं? हम सब जानते हैं कि काशी और मथुरा दोनों बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के 2 छोरों पर स्थित हैं तथा हिंदुओं के लिए पावन तीर्थ हैं। इन दोनों प्रदेशों में जातिगत जनगणना और आरक्षण चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं। इतना ही नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी नौकरी, पेपर लीक, धार्मिक तथा जातीय वैमनस्य भी चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। इन्हीं जनहित और जन कल्याण के मुद्दों को कुंद करने के लिए ही शायद संघ ने धार्मिक गोलबंदी करने का दिवा स्वप्न देखना शुरू कर दिया। कितने दुख की बात है कि देश ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए दिन 2047 की बात करते हैं कि भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा। इसके लिए उसे जबरदस्त पूंजी निवेश चाहिए, लेकिन जिस देश में धार्मिक उन्माद चरम पर हो वहां पूंजी निवेश कौन करेगा, कौन करना चाहेगा? क्या इसका जवाब होसबोले जी के पास है? क्या इसका जवाब संघ के पास है?
क्या मुसलमानों को दरकिनार किए बिना, हिंदू मुस्लिम किए बिना संघ हिंदुओं को संगठित नहीं कर सकता? क्या अपने पड़ोसी का घर जलाए बिना, गिराए बिना हम अपने घर का विस्तार नहीं कर सकते? अच्छा घर नहीं बना सकते? हिंदुओं को संगठित करने के नाम पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच उन आंकड़ों को भी संघ को जारी करना चाहिए जिसमें बताया गया है कि बेरोजगारी दर हिंदुओं में ज्यादा है। पाकिस्तान का उदाहरण हम सबके सामने है। धार्मिक कट्टरता ने उसे कहीं का नहीं रखा है, क्योंकि उन्मादी समाज में कोई निवेशक अपनी पूंजी नहीं लगाता। क्या ही अच्छा होता यदि हमारा देश भारत दुनिया में मची आर्थिक उथल पुथल पर अपना फोकस करता। भारत विरोधी जो नई शक्तियां सक्रिय हो रही उन पर कैसे अंकुश लगे इस पर चर्चा करता। लेकिन हो तो यहाँ कुछ और ही रहा है। देश की नीति नियंताओं का सारा ध्यान तो इस पर होना चाहिए कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र कैसे बने, गरीबी पर अंकुश कैसे लगे, महंगाई पर रोक कैसे लगे, रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा कैसे पैदा हो, लोगों को नौकरी ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की बदहाल स्थिति पर विराम कैसे लगे, शिक्षा और स्वास्थ्य सबको सुलभ कैसे हो, देश का कर्ज कम कैसे हो, देश में आयात निर्यात का बाजार सुगम कैसे हो। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हमें धर्म के अंधेरी कोठरी में ढकेला जा रहा है। दफन हो चुका अतीत को फिर से जिंदा किया जा रहा है और जो जिंदा है यानी जो वर्तमान है उसे अनदेखा किया जा रहा है। संघ को भी धर्म की चिंता है, मानवता की नहीं, बेरोजगारी की नहीं, मुफलिसी की नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।